जहां पहले के युग में हमारे देश में महिला अपमान को लेकर हमारे हाथों में तलवार थमा दी जाती थी, वहीं आज के ज़माने में सरकार ने हमारे हाथों में मोमबत्ती थमा दी है। यह कैसा अन्याय है महिलाओं के लिए। तो हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे हैरत अंगेज़ क्राइम के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अपने भारत देश में हुआ। एक ऐसी घिनौनी घटना के बारे में जो कि कलकत्ता में एक हॉस्पिटल जिसका नाम है आरजे कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे एक ऐसी घिनौनी घटना हुई है जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ आरजे कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की एक घिनौनी घटना के बारे में जो कि कोलकाता में स्थित है। वहाँ पे एक 31 साल की ट्रेनी मतलब कह लो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रही हो या ट्रेनिंग कर रही हो, जैसे कि ग्रेजुएशन कह लो मेडिकल का, वो अपनी शिफ्ट पूरी कर रही थी 36 आवर की। 36 आवर ट्रेनिंग के लिए मामूली बात है, वो नॉर्मली बात है, उन लोगों को मिलती रहती है ऐसी शिफ्ट, चाहे वो 72 आवर्स हो या 36 आवर्स हो। तो वहीं पे वो रात के 10 बजे अपने मम्मी पापा से बात करके बोलती है गुड नाइट, और बाकी 4 लोग साथ, जो कि एक स्टाफ का था, एक शायद कोई और था और 2 ट्रेनी और थी, साथ में लंच कर रहे होते हैं। तो वहीं पे साथ में वो नीरज चोपड़ा का ओलंपिक भी देख रहे होते हैं। तो गाइस, वहीं पे जब नीरज चोपड़ा का ओलंपिक ख़त्म हो जाता है, वहाँ से सब चले सो जाती है, ट्रेनी वहीं पे सो जाती है। और फिर ये घटना है 8 अगस्त 2024 रात 3 बजे की, जहाँ पे उसका रेप हो जाता है। और अगले दिन खबर आती है कि गाइस वहाँ पे जो 31 साल की औरत काम कर रही थी उसका रेप हो चुका है, और वहाँ की पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है उस केस को। और केस को इन्वेस्टिगेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक हम लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, मैं तुमसे बस यही कहना चाहूँगा, तुम लोग भी अपनी आवाज़ उठाओ। और सोशल मीडिया इज़ अ मोस्ट पावरफुल चीज़, इज़ अ मोस्ट पावरफुल थिंग कह लो। और गाइस, हम लोगों को भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों के भी परिवार में लड़कियां होती, बहन होती है, बेटियां होती हैं। और गाइस, वो जो दरिंदा है वो बाहर घूम रहा है, दरिंदा है या दरिंदे कह लो, क्योंकि एक आदमी ने उसका रेप नहीं किया है, इट्स अ गैंग रेप। क्योंकि जो उसके वजाइना है, योनि में 150 ग्राम सीमेंट पाया गया है। 150 ग्राम सीमेंट, समझ रहे हो? नॉर्मल एक आदमी के 150 ग्राम वजाइना नहीं हो सकता है, ओनली 15 ग्राम हो सकता है, और उसके वजाइना में 150 ग्राम पाया गया है सीमेंट। समझ रहे हो? इट्स अ गैंग रेप, एक आदमी ने नहीं किया है। और गाइस, ये जो केस है और जो इसके क्या बोलते हैं सबूत हैं, वो बहुत लोग मिटाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे वहाँ का जो प्रिंसिपल था मेडिकल का, उसको तुरंत ही वहाँ से निकाल दिया गया, और उसी के बाद अगले दिन उसको दूसरी जगह जॉब भी मिल गई प्रिंसिपल की। तो गाइस, यहाँ पे सबूत मिटाने की पूरी तरह से कोशिश करी जा रही है, और रिनोवेशन का काम भी उस मेडिकल हॉस्पिटल में चालू कर दिया गया है, जो कि बोला जा रहा है कि डॉक्टर के रेस्ट करने के लिए ये रेनोवेशन का काम किया जा रहा है। और रेनोवेशन के काम के अंदर ही अंदर सबूत मिटाए जा रहे हैं, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो गाइस, मेरी बस मोदी जी से यही विनती है कि आप थोड़ा देखिए और इन्वेस्टिगेट करिए। और गाइस, वैसे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मोदी जी ने इसको सीबीआई को, इस केस को दे दिया गया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो कि सीबीआई अपना बहुत अच्छे से काम करेगी। और गाइस, हम लोगों को भी प्रोटेस्ट करना चाहिए और सोशल मीडिया पे अपना ऑब्जेक्शन देना चाहिए कि गाइस, उस दरिंदों को पकड़ा जाए या दरिंदों को पकड़ा जाए, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं, इट्स अ गैंग रेप। और हमारी भी बहन बेटी हैं जो कि बाहर जाती हैं, घूमने जाती हैं या जॉब पे जाती हैं, किसी भी कारण से बाहर जाती हैं। तो आजकल के ज़माने में भारत में क्या ऐसा हो गया है, जो लड़कियों का बाहर जाना भी अब दूभर हो गया है साला। जहाँ पहले के ज़माने में हम लोगों के हाथों में तलवार थमा दी जाती थी, चाहे वो महाभारत हो चाहे वो रामायण हो, जहाँ पे चीर हरण होता था, वहीं पे क्या बोलते हैं, हम लोग के हाथों में तलवार थमा दी जाती थी और कहा जाता था कि गला काट दिया जाए। और आज के ज़माने में मोमबत्ती हम लोग जला रहे हैं। ये किस तरह का अन्याय है भाई? कम से कम उसको न्याय तो मिलना चाहिए, उसके घर वालों को न्याय तो मिलना चाहिए। और गाइस, एक बात बताऊं, उनके फैमिली में हर एक को डेली एक कॉल आता है कि ये मर्डर नहीं है, ये सुसाइड है। मतलब इतने स्कैरी, इतने डरावनी तरह से वो बंदा बोलता है, ये मर्डर नहीं है,
वो सुसाइड है। तो गाइस ऐसी कॉल डेली आती हैं और साला रेनोवेशन का काम भी स्टार्ट कर दिया गया है एक कमरा बनाने के लिए जिसमें डॉक्टर रेस्ट कर सकते हैं, और प्रिंसिपल का भी तुरंत वहाँ से निकल जाना और दूसरी जगह जॉब पाना, ये कुछ तो रिलेट करता है भाई। सबूत मिटाया जा रहा है, सीधा सीधा अंदर पता चल रहा है। और गाइस हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पे जल्दी किसी को जाने भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जिसकी डेथ हुई है वो सच में बहुत खौफनाक है भाई। जो उसके दोनों लेग्स थे वो पूरे फैले हुए थे, मतलब लेग्स फैले हुए थे बिल्कुल एकदम, जैसे मतलब किसी ने फाड़ दिए बीच से, और वो पूरे फैले हुए थे। गाइस इतनी दर्दनाक मौत दी गई है, जिसने भी ये किया बहुत खौफनाक तरीके से किया। अगर आदमी देख ले तो वहीं पे पागल हो जाए। उसके पूरे फेस पे घाव हैं, गड्ढे हैं, और आँखों में कांच घुसोड़ दिया गया है। वही चश्मे वाला कांच नहीं होता वही, क्योंकि वो लेडी चश्मा पहने हुई थी। और गाइस सबसे भयानक बात तो 150 ग्राम सीमेन, सोचो यार, मतलब ये जिसने भी किया है ना वो एक तरह से कह दो रावण था, या कह दो कि दरिंदा था एक तरह से। वो इंसान तो नहीं हो सकता है गाइस, उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट करो, क्योंकि ऐसा दरिंदा अगर अपने देश में घूम रहा है ना तो हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम लोग का भी पूरा काम बनता है कि हम लोग उसके ऊपर प्रोटेस्ट करें और सरकार से दरख्वास्त करें कि उसको पकड़ा जाए, और उसको कड़ी से कड़ी क्या, उसको मौत की सज़ा दे दी जाए, उसके टुकड़े कर दिए जाए। भाई इतनी गुस्सा आ रही है जिसने भी ये किया है ना, अगर वो मुझे मिल जाए तो उसको मैं मार डालूँ, सुनती है। और गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों को, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि क्या हो रहा है हमारे देश में। साला हमारा देश आज सुरक्षित नहीं है बिल्कुल भी लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती हैं। खाली वो खाना पकाने, कपड़े धोने और बर्तन धोने के लिए नहीं होती हैं, वो भी सब कर सकती हैं, और उन लोगों का भी बाहर निकलना जायज़ है। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों से, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब केस इन्वेस्टिगेट होकर पता चलेगा कि कौन पकड़ा गया कौन नहीं। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।